मैं परवीन शर्मा मीडिया फास्ट न्यूज 24 से। आज हमारी टीम पहुंची है उत्तर प्रदेश जिला मेरठ वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद वकील अहमद जी का। सबसे पहले जानते हैं कि किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है, चुनाव जीतने के बाद क्षेत्र में क्या विकास होने वाला है, क्षेत्र को क्या नया देने वाले हैं। आज हमारे मंच पर उपस्थित है डॉक्टर मोहम्मद वकील। कहीं ना कहीं सबसे पहले अपने चैनल के माध्यम से मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब एक बार अपना पूरा परिचय। मैं डॉक्टर मोहम्मद वकील अहमद, कॉस्मेटोलॉजिस्ट एस्थेटिक स्पेशलिस्ट और ग्राम कायस्थ बड्डा के हम रहने वाले हैं। बड्डे से रहने वाले जी बिल्कुल बिल्कुल। और हम वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य की जो है तैयारी कर रहे हैं। तैयारी डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं जैसे आप अभी डॉक्टर पेशे से जुड़े हैं, स्पेशलिस्ट भी हैं, तो अगर बात करें तो राजनीति में आने का क्या उद्देश्य है, क्या इसके पीछे क्या आपकी आइडियोलॉजी है, क्या कारण है जो आप राजनीति में आना चाहते हैं? राजनीति में आने का मकसद सिर्फ पैसा कमाना नहीं होता। बिल्कुल। लोगों ने मेरे से कहा, जी समाज के लोगों ने मेरे से कहा आकर, मैं यहाँ पे प्रैक्टिस करता हूँ, जनरल प्रैक्टिस करता हूँ, और उन्होंने मेरे से कहा कि आप डॉक्टर साहब जो है इस गांव के लिए जो है आप कुछ करिए। मैंने उनसे कहा चलो भाई देखते हैं, कुछ करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, जहां उम्मीद होती है वहीं कहा जाता है। और इस गांव में कोई ऐसा था भी नहीं कि जो है, मतलब पहले भी कई बार लड़ चुके हैं, मगर आज तक जो है यहाँ पे कोई जिला पंचायत सदस्य हुआ नहीं है। इस गांव से नहीं हुआ या क्षेत्र का विकास नहीं हुआ? क्षेत्र का विकास भी नहीं हुआ। आपने देखा भी होगा बाहर गांव में, आपने एंट्री की होगी, जो हमारा मेन एंट्री का जो रास्ता है उस पे लगभग 3-4 फीट पानी भरा हुआ, बहुत पानी भरा हुआ, जल की निकासी नहीं। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं बात करें जैसे उत्तर प्रदेश जिला मेरठ के वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य कर गए, तो जो वार्ड नंबर 28 है इसमें कितने गांव आते हैं, कौन कौन से बड़े गांव हैं, एक बार उनका नाम बताइए। इसमें 17 गांव आते हैं। 17 गांव आते हैं। 45,000 वोट का जो है वोटिंग है हमारे, पोलिंग 45,000 वोट की पोलिंग है, बहुत बढ़िया। और सबसे बड़ा गांव जो है इसमें कायस्थ बड्डा, माछरा, अंद्रावली, लालपुर, शहजादपुर, मानपुर, कुलीपुर, जी, और आपका बक्सर है, लुत्पुर बक्सर है, नंगला साहू का भी एक वार्ड आता है, नगला साहू का भी जी। अगर बात करें तो नगर, जी टोटल 17 ओवरऑल है, 17 गांव को मिला के वार्ड नंबर 28 है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं चुनाव जीतते भी हैं और जीतने के बाद जैसे 17 गांव है, तो क्या मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ा जा रहा है? शिक्षा को लेके, रास्ते को लेके, स्वास्थ्य को लेके। सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जिला पंचायत सदस्य का अहम कार्य जो होता है, कहीं ना कहीं 17 गांव की जो कम्युनिकेटी या लिंक रोड बोलते हैं, कहीं ना कहीं रस्तों की कनेक्टिविटी देना। बिल्कुल, क्योंकि रस्तों के जैसे हम अपने आपके क्षेत्र में घूम रहे हैं पिछले 4 दिन से, कहीं ना कहीं रस्तों की हालत बहुत जर्जर हुई हुई है। मेन रास्ते जो गांव के एंट्री और एग्जिट के हैं, पानी की निकासी नहीं हो पा रही। ये बहुत जो स्थिति है बहुत ही ज्यादा खराब है, और हालांकि गवर्नमेंट को इन चीजों को करना चाहिए। गवर्नमेंट इन चीजों पे ध्यान ही नहीं दे रही है, नहीं दे पा रही। गवर्नमेंट ध्यान दे रही है हिंदू मुस्लिम। और आपने अभी पीछे देखा होगा कि लगभग 20-25 दिन से बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है, आंदोलन भी चल रहा है, और एजुकेशन को लेके, शिक्षा के ऊपर इस कदर वो रहा है कि आपने देखा है कि पिछली बार इतने सारे सरकारी स्कूल बंद कर दिए गए, सरकारी स्कूल बंद, जहां पर फ्री शिक्षा मिलती है। फ्री शिक्षा ये तो हमारे अम्बेडकर जी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने कहा था। जी बिल्कुल, तानाशाही है। अगर हम बात करें जैसे पिछले 20-25 दिन से दिल्ली में इतना बड़ा जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा है, हमारे युवा भी पिट रहे हैं, शिक्षक भी पिट रहे हैं, विपक्ष भी बहुत जल रहा है, कहीं ना कहीं ये सरकार की तानाशाही, ये बिल्कुल तानाशाही है, ये तानाशाही तो है। तो कहीं ना कहीं आप अगर हम बात करें तो जैसे भीम आर्मी आजाद पार्टी से जुड़े, जी भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी से जुड़े हुए हैं, कहीं ना कहीं चंद्रशेखर जी की पार्टी है। बिल्कुल, हमने देखा चंद्रशेखर जी भी वहां पर पहुंचे हुए हैं, अकेले ही चंद्रशेखर जी जो है स्ट्रगल कर रहे हैं। बिल्कुल, कल संजय जी भी उनसे मुलाकात करिए, संजय सिंह ने भी जो है मुलाकात, कहीं ना कहीं यही कि सरकार की तानाशाही को कैसे न कैसे खत्म करा जाए। जो बैरिस्टर असुद्दीन ओवैसी है, उन्होंने भी उनसे यही कहा है, बिल्कुल मिले हैं वो। या कहीं ना कहीं बात करें, कहीं ना कहीं गुमराह करा जाता है हिंदू मुसलमान को लेकर, शिक्षा के ऊपर कोई ध्यान नहीं देते, ना शिक्षा के ऊपर है, ना रोजगार के ऊपर है। सबसे ज्यादा रोजगार की जरूरत है। बिल्कुल।
तो डॉक्टर साहब अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे कि हम पूरे क्षेत्र का तो विकास नहीं कर सकते, जैसे आप अपने पद को लेकर अगर बात करते हैं जिला पंचायत सदस्य, तो आप जीतते भी हैं, लोगों का विश्वास भी है। अगर जीतने के बाद अपने क्षेत्र में किन किन मुद्दों को लेकर आप चुनाव लड़ रहे हैं? शिक्षा के क्षेत्र में क्या नया देने वाले हैं? स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्या नया देने वाले हैं? रास्ते की कनेक्टिविटी, पानी की रास्ते, कहीं ना कहीं आपके माध्यम से क्षेत्र का विकास होगा। अगर हम पहले शिक्षा के लिए बात करें तो क्या नया देने वाले हैं शिक्षा के लिए? मैं आपके चैनल के माध्यम से लोगों को बताना चाहता हूँ बिल्कुल बिल्कुल कि अगर हम जिला पंचायत सदस्य लोग हमें चुनते हैं, बिल्कुल, और कहीं ना कहीं हमारा गवर्नमेंट में इन्वॉल्व होता है, बिल्कुल, देखो जिला पंचायत सदस्य के पास में इतना तो पावर नहीं फंड होती नहीं है, पावर नहीं मगर मैं इस ये चीज की कहीं ना कहीं कमिटमेंट प्रस्तावक होता है, जी, सरकार को प्रस्ताव देता है, अपनी चीजों को मनवाने की ताकत रखता है। मैं इतनी बड़ी कनेक्टिविटी मतलब कमिटमेंट करना चाहता हूँ बहुत बढ़िया कि आरसीसी रोड होंगे। आरसीसी रोड है सबसे पहले मुद्दा, कहीं ना कहीं रास्तों को लेकर होता है। बिल्कुल, आरसीसी रोड का बहुत बढ़िया, आरसीसी रोड होंगे। और शिक्षा के ऊपर हम कहेंगे अपना जो है गवर्नमेंट से, क्योंकि हिस्सेदारी जरूर आएगी, बिल्कुल आती है, कहीं ना कहीं क्योंकि सांसद निधि से आती है। बिल्कुल ये कहीं ना कहीं प्रस्ताव किसी भी निधि से हम यहाँ पर फंड लेकर आएंगे और इन कामों को हम कराएंगे। कहीं ना कहीं एक कन्या डिग्री कॉलेज या इस तरह की व्यवस्था बिल्कुल बिल्कुल कराएंगे अपने इस वार्ड में। बिल्कुल एक कहीं ना कहीं डॉक्टर साहब देखा जा रहा है ग्राम पंचायतों में काफी पुलिस प्रशासन का हस्तक्षेप होता है, कहीं ना कहीं दलाली होती है। अगर हम बात करें तो इस क्षेत्र में पुलिस प्रशासन को लेके, या अगर हम बात करें तो हर ग्राम पंचायत में अवैध कब्जा बोला जाता है, तो उसकी क्या स्थिति है? उसकी स्थिति भी हमारे क्षेत्र में बहुत खराब है। लोग देखो, जो मुखबर होता है गांव का, वो सबसे बड़ा क्रिमिनल होता है। वो सबसे बड़ा क्रिमिनल, बहुत बढ़िया बात है। पुलिस और मुखबर, पुलिस का मुखबर ही जो चोर बनेगा, हमारे जैसा एजुकेटेड पर्सन थोड़ी बनेगा। बिल्कुल बिल्कुल, कहीं ना कहीं दलाली करेगा, कहीं ना कहीं उसका व्यवसाय होता है, उसका बिजनेस होता है, वो बिजनेस होता है, लोगों को प्रताड़ित करता है, जो जिनका संबंध भी नहीं होता है। हमारे गांव में इतने लोगों के खिलाफ झूठे मुकदमे और ये सारा सब एलिगेशन लगाए जाते हैं, लिखे हुए हैं, और जो लोग परेशान हैं, क्या फायदा मिलता है? ऐसे लोगों का तो जो है, मैं ये कहना चाहता हूँ, उनका बिल्कुल बहिष्कार कर देना चाहिए गांव से। जो है कहते हैं ना, जैसे पहले होता था कि काला मुंह करके और गधे पे जो है उसे गांव से बाहर निकाल देना चाहिए। हमारे उसमें कहते हैं हुक्का पानी बंद कर दे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। ये चीजें गलत है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं, जैसे कि अपने सरकार से काफी योजना भी आती हैं, चाहे वो मिड डे मील की हो, चाहे वो आंगनवाड़ी की हो, चाहे सोचा, कहीं ना कहीं वैसे तो जिला पंचायत का समय रोल नहीं होता, लेकिन कहीं ना कहीं एक हर पंचायत में एक निरीक्षण का वो होता है, एक अंक उसका होता है, समय समय पे उसमें ध्यान देना होता है। तो बहुत ऐसे कार्य होते हैं, कहीं ना कहीं सांसद निधि से लाए जाते हैं, विधायक निधि से लाए जाते हैं। तो कहीं ना कहीं बच्चों के लिए हर ग्राम पंचायत में देख रहे हैं, कहीं ना कहीं जो अपना युवा है उसके लिए कोई खेलने के लिए प्राप्त मैदान नहीं है, कोई स्टेडियम नहीं है। क्या आपकी ऐसी कोई एडमिनिस्ट्री या ऐसी योजना है जो आने वाले समय में सांसद निधि से कोई प्ले ग्राउंड इस तरह की व्यवस्था कराना? जी बिल्कुल कराएंगे। हमारे गांव में काफी सरकारी जगह ऐसी पड़ी हुई है, जमीन पड़ी हुई है जी। अभी एक विलोपित कूड़ा घर है हमारे गांव में, एंट्री होते के साथ ही वहां पे वृक्षारोपण वगैरह कराया भी था पिछली बार, मगर वो फिर दोबारा खत्म हो गया। वो बिल्कुल बहुत सारी जगह है ऐसी, उसमें बच्चों का खेलने का मनोरंजन के लिए एक बाहर बच्चे जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, यहीं से युवा नेशनल में खेलते हैं, आपके जिला स्तर पर भी खेलते हैं, कहीं ना कहीं, लेकिन उनकी असुविधा है पूरी क्षेत्र में। बिल्कुल। एक डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं अगर बात करते हैं कि हर गांव में एक अपना कोटा भी दिया जाता है, राशन को लेकर बहुत समस्या आती है, कटतौली की समस्या होती है, पक्षपात होता है। तो अगर हम अपने क्षेत्र में बात करें तो ऐसी कोई समस्या? अभी तो राशन को लेकर तो ऐसी कोई समस्या है नहीं, क्योंकि हमारे जितने भी यहाँ पे लगभग 3 डीलर है और पर्याप्त राशन वगैरह मिल जाता है। मगर राशन हमारा मुद्दा नहीं है, राशन आपका मुद्दा नहीं। 5 किलो राशन में आप क्या कर सकते हो? भाई आपके पास में जमीन है, ये सारी चीजें, आप राशन को ना लेकर आप एजुकेशन पर और आप अपने काम पे ध्यान। बिल्कुल, रोजगार की इतनी सारी कमी है भाई। हमारा जो हिंदुस्तान है वो सोने की चिड़िया कहलाता है। बिल्कुल। और आपने देखा होगा अभी जब गवर्नमेंट कह रही थी कि पेट्रोल में मिलावट नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल, और सारा जो एक्सपेरिमेंट होता है वो हिंदुस्तान की जो है पॉपुलेशन पर ही क्यों होता है? हिंदुस्तानी पॉपुलेशन होता है। बहुत सही बात है। कहीं ना कहीं बात ये गडकरी की, नितिन गडकरी जी बताओ भाई, अगर परिवहन मंत्री है वो, उन्हें क्या उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत है?
इन्वॉल्व होने की जरूरत उनको इसलिए है कि वो 5 करोड़ से लेके उनको सीधा 17,000 करोड़ का फायदा हुआ अभी T20 से। कहीं ना कहीं जनता को गुमराह करा जा रहा है। जनता तो बेवकूफ है, जनता जनार्दन जो है अपना चल रहा है काम अपना जैसे भी। तो डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं अगर बात करें जैसे कि अपने अपना चुनाव भी बिल्कुल बजने वाला, बहुत जल्दी चुनाव की घोषणा भी होने वाली है। तीनों चुनाव पंचायत एक साथ है, चाहे जिला पंचायत का हो, प्रधानी का हो या बीडीसी या प्रमुख, तो सब अपने वोटरों को लुभाने के लिए तरह तरह के प्रलोभन दे रहे हैं, शराब मंगाते हैं, बांटते हैं, आपकी टीम आती है, प्रशासन आते हैं। तो क्या आप अपने क्षेत्र में ऐसा कोई प्रलोभन देने वाले हैं? नहीं, हम ये बिल्कुल नहीं देंगे कि जैसे शराब बांटते हैं। हमारी पार्टी का तो मिशन ही जो है शराब बंदी कराना। बिल्कुल। तो अगर हमारी गवर्नमेंट आती है तो जो वोटरों को हम काम से लुभाएंगे। बिल्कुल। अगर जनता बिल्कुल बहुत बढ़िया बात। जनता अगर हमें चाहती है कि भाई उनको एक एजुकेटेड पर्सन मिल रहा है और वो भी एक डॉक्टर मिल रहा है, बहुत बढ़िया। हाँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि वो किसी पुलिस थाने का दलाल है या कोई है। बहुत बढ़िया। कहीं ना कहीं अपने वोटरों को विकास के कार्य से लुभाएंगे, ना कि अनैतिक कार्य। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। हमारे पास में आइए, अगर कोई गरीब है, इलाज के लिए पैसे नहीं है, मैं फ्री ट्रीटमेंट करूंगा उसको। अगर कोई भी आर्थिक मदद करने की जरूरत है तो अलग से बिल्कुल। डॉक्टर साहब अगर कहीं ना कहीं बात करें, जैसे अभी देश में बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है पिछले 20-25 दिनों से, अपने दिल्ली में जंतर मंतर पे युवा बैठे हैं, शिक्षा को लेकर बैठे हैं, कहीं ना कहीं आए दिन बड़ी मात्रा में पेपर लीक हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर बात करें तो क्या आने वाले समय में सरकार को जो 2027 के विधानसभा के चुनाव है उसमें क्या असर पड़ता है? सीटें बढ़ती हैं, घटती है, क्या अनुमान? क्या इस सरकार की तानाशाही है? ये सरकार की तानाशाही है, और ये सरकार कहते हैं जैसे गधे के सिर से सींग चले गए, पतन होने वाला। बिल्कुल। जैसे ये ऐसी चीजें पतन होने वाली, वो चीजें बिल्कुल खत्म हो जाएंगी। बिल्कुल। अभी आप देखिए पुलवामा जो हत्याकांड हुआ, उसमें कहां से RTX आया? ये सरकार की कमजोरी है ना। बहुत बढ़िया बात। और अभी कुछ न्यूज चैनल, क्योंकि न्यूज चैनल तो जो बड़े न्यूज चैनल है वो तो इन्होंने सभी खरीद रखे हैं। बहुत सही बात कही आपने। और दूसरा ये कि अभी पता चला है मेरे को कि जो हमारी ये होती है मिलिट्री होती है, आर्म्स होती है, मतलब परमाणु के जो जितने भी सर्टिफिकेट वगैरह हैं वो लीक हो रहे हैं। बिल्कुल। हमारे जो रक्षा के लिए परमाणु बम तैयार वगैरह ये सब किए गए हैं, और वो कहीं ना कहीं उनको लीक हो रहे हैं, उनके जो है दस्तावेज जा रहे हैं दूसरी जगह। क्यों हो रहे हैं? गवर्नमेंट की कमी है। डॉक्टर साहब कहीं ना कहीं आखिरी सवाल आपसे ये है कि जैसे अभी अपने हमारे चैनल के माध्यम से हिंदू भाइयों की कावड़ यात्रा शुरू हो रही है, कहीं ना कहीं आपके क्षेत्र में भी काफी हिंदू भाई हैं। बिल्कुल। अगले माह 15 अगस्त है, राष्ट्रीय पर्व है, तो हमारे चैनल के माध्यम से अपने क्षेत्र वासियों को, अपने वार्ड वासियों को, देशवासियों को शुभकामना, कुछ संदेश देना चाहेंगे? जी बिल्कुल। जैसे कांवड़ यात्रा अभी निकलने जा रही है, मैं अपने कांवड़ भाइयों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और जितना मेरे से हो सकेगा कांवड़ यात्रा के लिए हमारा कंपनी की तरफ से कैंप लगाया जाता है। बहुत बढ़िया। दवाइयां फ्री डिस्ट्रीब्यूट करी जाती हैं, वो भी हम उसके लिए तैयार रहेंगे। शिविर के माध्यम से। बिल्कुल। बहुत बढ़िया। चिकित्सा शिविर हम लगाते हैं। कहीं ना कहीं 15 अगस्त की अगले माह 15 अगस्त राष्ट्रीय पर्व है, कहीं ना कहीं उसकी शुभकामना संदेश। बिल्कुल। 15 अगस्त के दिन जो है इस देश को जो है आजादी मिली थी, और इंशाअल्लाह इसको जो है बीजेपी सरकार से भी जो है हम आजादी दिलाएंगे। बीजेपी सरकार। बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं बातों से लगता है कि बीजेपी से आप काफी रुष्ट हैं। हम बीजेपी से रुष्ट नहीं है, क्योंकि जो बिल्कुल उनकी जो कार्यकारिणी है उनसे रुष्ट है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं धर्म के नाम पर राजनीति ना हो, हिंदू मुसलमान की राजनीति ना हो, बिल्कुल विकास के उस पर राजनीति। बहुत बढ़िया बात है। कहीं ना कहीं जैसे पिछले जैसे देश में माहौल बना हुआ 20-25 दिनों से, तो हर व्यक्ति का ये कहीं ना कहीं तानाशाही है। बिल्कुल, ये तानाशाही है। बिल्कुल। तो ये थे आज हमारे चैनल पे मीडिया बाज न्यूज 24 पे वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत सदस्य के भावी प्रत्याशी उम्मीदवार डॉक्टर मोहम्मद वकील अहमद जी, जो पूर्ण शिक्षित है, पेशे से डॉक्टर हैं, और काफी अच्छी चिकित्सा अपने क्षेत्र में देते हैं और सेवाएं भी करते हैं। वैसे चैनल किसी की व्यक्तिगत कुछ